नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है। इस महीने में साक्षात भोलेनाथ धरती भ्रमण पर आते हैं और धरती भ्रमण पर माता पार्वती के साथ प्रवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार की बात करें तो सावन पूरे 2 महीने रहने वाला है, अर्थात महादेव का हमें साधन्य और ज़्यादा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको सावन के महीने में यह संकेत प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न हैं और भगवान शिव की कृपा से आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो बात करते हैं उन संकेतों की। आगे बढ़ने से पहले आप भी संकेत दीजिए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, सावन के महीने में अचानक से आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई नंदी आकर ठहरता है। पहले नहीं था, लेकिन नंदी आकर कुछ समय के लिए आपके मुख्य द्वार पर ठहरता है और फिर वह अपने वापस पथ की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब है नंदी महाराज भगवान शिव के दूत माने जाते हैं। इसका मतलब भगवान शिव आपसे प्रसन्न है। तो नंदी महाराज को भोजन आदि करवाएं, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं, बेलपत्र पुष्प आदि कुछ अर्पित करते हैं। उनमें से कुछ बेलपत्र या पुष्प उठ कर आपकी तरफ गिर जाता है। आपको पता नहीं रहता, लेकिन अचानक आप पूजा करते हैं और वह पुष्प बेलपत्र या कुछ भी जो भगवान महादेव को आपने चढ़ाई थी वह सामग्री आपकी तरफ गिरती है। तो इसका मतलब है वह महादेव का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। तो उस बेलपत्र या उस पुष्प या जो भी आपके सामने गिरा थे उसको उठा लें और उसे आप अपनी अलमारी, तिजोरी या अपने मुख्य किसी स्थान है वहां पर रख दें। दोस्तों, दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको फायदा प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में कोई बुजुर्ग साधु आपके घर के द्वार पर आए और दक्षिणा मांगे, अर्थात कि भोजन की कुछ सामग्री प्राप्त करें। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में आप किसी भी साधु को या साध्वी को आप ऐसे ही नहीं निकालें। उन्हें पैसे दें या न दें, लेकिन अन्न का दान जरूर करें, अर्थात कि भोजन सामग्री जरूर दें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है धरती प्रवास पर भगवान शिव और माता पार्वती निकलते हैं तो वह अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। इसीलिए आप जब उन्हें किसी प्रकार का भोजन आदि दान देते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं। शिव और गौरी आपसे प्रसन्न होने से आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की सुविधाएं वह आपको प्राप्त करवा देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अचानक आपको रोजाना यह नियम बन गया कि रात को 3 से 5 के बजे आपकी अचानक से आंख खुल जाती है और आप अपने आसपास कुछ विशेष प्रकार का तेज या ऊर्जा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की जो बाधाएं थी अब वह दूर होने वाली है। साक्षात महादेव का आपको आशीर्वाद देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ही ऐसा काम हो रहा है। तो आप अभी महादेव की भक्ति के इस रंग के अंदर लग जाएं। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और साक्षात महादेव आपके समक्ष होंगे। दोस्तों, इसी तरह स्वप्न के अंदर सावन के महीने में विशेष तौर से सोमवार या अन्यथा किसी भी दिन आपको स्वप्न के अंदर महादेव, माता पार्वती या उनके विवाह के संबंधित आपको दर्शन होना, दोस्तों, यह महादेव की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होने के संकेत माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप भगवान की भक्ति में और ज्यादा रंग जाएं। आप देखेंगे कि आपको फायदा प्राप्त होगा। महादेव की कृपा से कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और महादेव आपके स्वप्न के अंदर है तो मतलब है वह आपके साथ हैं और आप कोई भी काम करेंगे उसके अंदर आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में आपके घर के अंदर से या आप घर के बाहर के मुख्य द्वार से अचानक कोई विशाल सर्प निकल जाए। पहले आपने कभी भी सर्प को नहीं देखा, लेकिन वह आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे या आपके घर के अंदर निकल जाए, आपके घर के मुख्य द्वार पर बैठा हो, तो दोस्तों वह भगवान शंकर का दूत हो सकता है जो आपके घर के अंदर आया है आपके घर के वास्तु दोष वक्र आदि को मिटाने के लिए। तो आप कुछ नहीं करें, ये उनको मारे नहीं,
आप सही सुरक्षित जगह पर आप उन्हें छोड़ दें और आप दूध आदि से अपने घर के ऊपर सुरक्षा कवच कर लें ताकि वह सर्प आए तो आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बाकी यह दिखना आम बात हो जाती है। सावन के महीने में साक्षात भगवान शंकर के दूत बनकर आते हैं जो आपकी जीवन की तमाम प्रकार की बाधाओं और मुश्किलों को दूर करने का काम करते हैं। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में आपको कुछ काम होते हैं जिनके बारे में मनाही की जाती है और हो जाते हैं तो आपको बुरे संकेत भी प्राप्त होते हैं। जैसे सावन के महीने में दाढ़ी नाखून काटना आदि नहीं चाहिए। अगर आप ये काटते हैं तो आपको इस तरह से संकेत मिलते हैं कि आकस्मिक दुर्घटना आपकी होने लगती है। आपको पता ही नहीं रहता कहीं से भी आकर कोई दुर्घटना आपको, जैसे आपने आपकी शरीर पर चोट लग जाना, नीचे गिर जाना चलते चलते, जो वाहन आप चला रहे हैं उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, इस प्रकार की गतिविधि अपने आप ही होने लगती है। वह अकाल मृत्यु के समान माना जाता है। तो आप सावन के महीने में ऐसा काम विशेष तौर से सोमवार के दिन नहीं करें ताकि यह सारे दोष आपको नहीं लगे। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में कोई सुहागिन महिला आपके सामने, आप मंदिर या अपने काम की तरफ जाएं और कोई सुहागिन महिला 16 श्रृंगार किए हुए आपकी तरफ आती दिखाई दे, आपको पता नहीं रहता लेकिन वह आपकी तरफ ही आती हुई लगे, तो इसका मतलब है भगवान महादेव की आपके ऊपर कृपा है। माता पार्वती का रूप आपने देखा है, तो आप जिस कार्य हेतु जा रहे हैं वह कार्य आपका 100% सफल होगा। इसी तरह सावन के महीने में स्वप्न में शिवलिंग का स्वप्न देखना शिव भक्ति का विशेष फल माना जाता है। कहा जाता है सपने में शिवलिंग को देखना स्वयं भोलेनाथ को देखने के समान है, अर्थात भोलेनाथ आपके जीवन की तमाम बाधाओं को दूर करेंगे। ऐसा सपना देखने का मतलब है जल्द ही आपको कोई अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। यदि किसी कन्या को सपने में शिवलिंग के दर्शन दिखाई दे तो इसका मतलब है आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होने वाला है। दोस्तों इसी तरह यदि सावन के महीने में आपको रियल में नहीं लेकिन स्वप्न के अंदर भी नाग देवता दिखाई दे जाए तो यह काफी शुभ माना जाता है। नाग देवता का सावन के महीने में विशेष तौर से दिखाई देना आपके लिए धन वृद्धि का संकेत होता है और वह आपके जीवन की तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करवाता है। दोस्तों त्रिशूल के 3 शूलों को काम, क्रोध और लोभ का कारक माना जाता है। कहा जाता है सृष्टि के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल को रखते हैं। यदि सावन के माह में आपको कोई साधु, आपको कोई व्यक्ति या शिव मंदिर के अंदर से अचानक आपकी नजर त्रिशूल से हटे ही नहीं या सपने के अंदर भी त्रिशूल दिखाई दे, इसका अर्थ होता है भगवान शिव की कृपा से आपके जो जीवन के तमाम प्रकार के विकार थे, जो समस्त विकार आपको परेशान कर रहे थे, वह विकार आपके धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं और उन विकारों को आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सावन के महीने में कोई व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए जिसकी हाथ में डमरू हो और वह डम डम डमरू को बजाता हुआ आपकी तरफ आ जाए तो इसका मतलब है आपको अच्छा संकेत मिलने वाला है। दोस्तों सावन के महीने में स्वप्न के अंदर भी डमरू को देखना बहुत शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन के अंदर स्थिरता आने का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य आदि हो सकता है। जिस व्यक्ति का आपको लंबे समय से इंतजार था आपके घर के अंदर आने का, तो उसके आने के शुभ समाचार या स्वयं चलकर आ सकता है। डमरू को दिखाई देने से आपके जीवन के अंदर आनंद उन्माद भरने का भी संकेत माना जाता है। दोस्तों इसी तरह बात करें अगली चीज की, तो दोस्तों आप शिव जी नंदी बेल की सवारी तो करते ही करते हैं। नंदी महाराज के बिना शिव परिवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है सावन के महीने में स्वप्न के अंदर, जैसे हकीकत में तो वो आपके द्वार पर आता है लेकिन स्वप्न के अंदर दो नंदी मल युद्ध करते दिखाई देते हैं। विशेष तौर से कोई मल युद्ध करते दिखाई देते हैं और उसके बाद आप यह महसूस करते हैं जो नंदी आपको प्रिय था वह अपने आप ही मल युद्ध के अंदर जीत जाता है। तो इसका मतलब है आने वाले कार्यों के अंदर अब आपको भी तरक्की मिलने के संकेत हैं। जो आप भी अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अपने आप ही तरक्की मिलेगी और महादेव की कृपा से कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह विशेष तौर से संकेत दिखाई देता है। दोस्तों सावन के महीने में
आपके द्वार पर आकर बिल्लियों का रोना अशुभ माना जाता है। इसीलिए आपके घर के मुख्य द्वार पर सावन के महीने में कोई बिल्ली आकर रोती है, बिल्लियों का झगड़ा होता है, कुत्ते आकर झगड़ते हैं, तुरंत सावधान हो जाएं, उन्हें आपके घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। माना जाता है कि यह चीजें आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाती है और धीरे धीरे इनका बड़ा इफेक्ट आपके जीवन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऐसी चीजें आप घटित नहीं होने दें ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, बल्कि आपको भगवान महादेव का आशीर्वाद देखने को मिले। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम मित्र।